स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं भगवान दास आपका स्वागत करता हूं इस जनरल साइंस के वीडियो में। शुरू में ही हम मेजरमेंट यानी मापन पद्धति कैसे होती है उसके बारे में जानेंगे। इसमें काफी प्री में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसकी शुरुआत मैं इसी से करना चाहता हूं। मेजरमेंट पद्धति देखिए 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, MKS, CGS, FPS। MKS में M मीटर का होता है और ये दूरी का मात्रक होता है, K किलोग्राम होता है और ये भार का मात्रक होता है, S सेकेंड है और ये समय का मात्रक है। उसी प्रकार से CGS सिस्टम में C सेंटीमीटर, ये भी आपको दूरी का मात्रक है, और G ग्राम है जो कि भार का मात्रक है, और सेकेंड समय का। उसके बाद तीसरा जो सिस्टम है FPS, दूरी का मात्रक फुट है, हम मेजर करते हैं कि कितना फुट लंबा है। उसके बाद P है पाउंड, ये भार का, वेट का, ब्रिटिश पाउंड है और ये दूरी का है। और उसके बाद इसमें भी S जो है सेकेंड है। सेकेंड तीनों पद्धति में सेकेंड ही होता है समय का मात्रक, जबकि भार का मात्रक बदल जाता है। पहले में किलोग्राम है, दूसरे में ग्राम है और तीसरे में पाउंड है। और फिर उसी प्रकार से डिस्टेंस यानी दूरी का मात्रक M मीटर पहले में हो जाता है, दूसरे में सेंटीमीटर हो जाता है और तीसरे में फुट हो जाता है। इसके बाद हम अलग से दूरी के मात्रक के बारे में जानेंगे। जनरल साइंस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल कार्यालय सेब्र, ये पेरिस में है, फ्रांस में है। ये भी आपको कभी कभी पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मापतौल कार्यालय कहाँ है, तो ये सेब्र है, पेरिस में पड़ता है, जो फ्रांस की राजधानी है। लंबाई का मात्रक देखिए घटते क्रम में टेरामीटर यानी 10 टू द पावर 12, टे से 12, गीगामीटर 10 टू द पावर 9, मेगामीटर 10 टू द पावर 6 मीटर, मिलिमीटर 10 टू द पावर 4 मीटर, 1 किलोमीटर 10 टू द पावर 3, हेक्टोमीटर 10 टू द पावर 10 एंड डेकामीटर 10। एक्चुअली आप देखेंगे कि ये टेरा, गीगा, मेगा, मिरिया, किलो, हेक्टो, डेका ये सफिक्स है। अगर आप मीटर के पहले लगा देते हैं तो टेरा मीटर हो गया, और अगर केजी के आगे लगा दिए तो टेरा केजी हो गया। तो ये इसी से आप समझ सकते हैं कि टेरा जहां लगाया था टेरा सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये घटते क्रम में हेक्टो है 100 होता है, देखिए 10 टू द पावर 2 है तो 100 है। उसी तरह से इसका भी घटते, जितना ही माइनस में होता है वो उतना ही छोटा पावर होता है। तो 10 टू द पावर -1 डेसीमीटर, सेंटीमीटर 10 टू द पावर -2, मिलीमीटर 10 टू द पावर -3, 1 माइक्रोन 10 टू द पावर -6। अक्सर ये प्रॉब्लम पूछा जाता है खासतौर से बीपीएससी में। मिली माइक्रोन 10 टू द पावर -9, इसको नैनोमीटर भी कहा जाता है। 9 से नैनोमीटर याद रखे रहिए, माइनस रहेगा 10 टू द पावर -9, ये 10 टू द पावर +9 नहीं रहेगा। +9 तो गीगामीटर हो, बहुत बड़ा हो जाएगा। नैनोमीटर छोटा होता है, नैनो, तो वो 10 टू द पावर +9 नहीं हो सकता, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए आप याद रखे रहिए कि माइनस में 9 जब रहता है 10 टू द पावर, तब वो नैनोमीटर होता है। एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर -10, एक्स मात्रक 10 टू द पावर -13, पिकोमीटर ये इंपॉर्टेंट है, पिकोमीटर 10 टू द पावर -12, फर्मीमीटर 10 टू द पावर -15 एंड ओटोमीटर 10 टू द पावर -18। 18 से ओटो, 18 ओटो, ये सब याद रखने का सही तरीका है, आप भूलेंगे नहीं।
जैसे मैंने कहा ना 9 का नैनोमीटर माइनस में होता है, और एक्स एंगस्ट्रॉम का 10 टू द पावर -10, पिकोमीटर 10 टू द पावर -12, फर्मी का 10 टू द पावर -50, फर्मी 50, ओटो 18। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है प्रकाश और दूसरा है वर्ष। यानी प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। अब देखिए, एक वर्ष है, एक वर्ष यानी 365 दिन। 365 दिन में 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। फिर उस घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। फिर ये मिनट में बदल गया, फिर मिनट को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में हो जाएगा। और ये 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इसलिए है क्योंकि प्रकाश की दूरी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। और इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपको 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। खगोलीय इकाई देखिए, सूर्य व पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ये प्रॉब्लम पूछा जाता है कि खगोलीय, आपसे सूर्य और अन्य ग्रहों के बारे में पूछ देगा, तो आप ये याद रखिए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को, औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, आंकिक वैल्यू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। दूसरा है पारसेक, इसका PARSEC पारसेक, इसका पारलैक्टिक सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड, इसका इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। और एक पारसेक बराबर होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर। अक्सर आपको प्रॉब्लम पूछ दिया जाए कि पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, भार का मात्रक है, समय का मात्रक है। तो ये आप याद रखे रहेंगे तो पता चल जाएगा कि ये दूरी का मात्रक है। और दूरी का मात्रक लिए ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ये हुआ। फिर उसके बाद आपको ये हुआ 9 प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। और सब उसके बाद आपको खगोलीय इकाई 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। तो ये दूरी का मात्रक है, काफी अलग अलग नाम है, पारसेक है, प्रकाश वर्ष है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, इसकी वैल्यू भी पूछी जा सकती है। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ये भार का है कि डिस्टेंस का है। अब भार के मात्रक में, और तो जैसे मैंने बताया था कि 13 आप सफिक्स लगा दीजिए, गीगा लगा दीजिए, मेगा लगा दीजिए और नैनो लगा दीजिए, और उसमें आप लेंथ का यानी लंबाई का और किलोग्राम का करते जाइए तो आपका मेजरमेंट बनता जाता है। अलग से एक ये है कि भार का मात्रक एक स्लग होता है। स्लग, 1 स्लग बराबर होता है 10.57 किलोग्राम। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्लग क्या है, भार का मात्रक है, समय का मात्रक है। तो ये ऐसा शब्द है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्लग जो है वो भार का मात्रक है। और समय का मात्रक देखिए, 1 पिको सेकेंड बराबर 10 टू द पावर -12। नैनो सेकेंड देखिए, जैसे मैंने सेकेंड लगाया नैनो में और 10 टू द पावर -9। माइक्रो सेकेंड 10 टू द पावर -6 और मिली सेकेंड 10 टू द पावर -3। तलीय कोण होता है 3 डायमेंशनल में, उसका यूनिट होता है रेडियन। और घन का कोण क्यूब, इसका यूनिट होता है एस्टेरेडियन। इसके अलावा ये तो सीधे आपको मात्रक है, और कुछ जो मात्रक है डिराइव्ड मात्रक कहा जाता है कि ये मेन मात्रक से लिए जाते हैं, डिराइव यूनिट। जैसे वेग, अब वेग मीटर पर सेकेंड है, इसका वेग का क्या होता है, दूरी और बाई समय।
तो दूरी का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, यानी क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। ये आपका वेग का मात्रक है। तो ये डिराइव यूनिट हुआ। डिराइव किससे किससे हुआ? मीटर से और सेकेंड से हुआ। तो इस प्रकार से ये डिराइव्ड और जो मेन यूनिट होते हैं जो स्वतंत्र होते हैं, जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, ये स्वतंत्र मीटर यूनिट है, इनको हम किसी से डिराइव नहीं करते। बस स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं इतना ही। अभी मैंने यूनिट मेजरमेंट के लिए कहा, फिर इसके बाद वाला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में करेंगे, क्योंकि वो भी प्रॉब्लम कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है। जय हिंद।